नमस्कार। बिजौर में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव आए हैं और यहां पर उत्साह कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन करने के लिए और यहां प्रत्याशी उम्मीदवारों की नब्ज टटोलने के लिए तमाम बिंदुओं पर चर्चा की और यहां कार्यकर्ताओं के बीच वो रूबरू होते हुए यहां बिजौर विधानसभा की परिस्थिति समझने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही नेताओं के बीच जो उम्मीदवारी है उसकी नब्ज टटोल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बिजौर विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं राजेश शर्मा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और बिजौर विधानसभा में इस अरुण यादव जी का, केंद्रीय मंत्री जी का क्या कार्यक्रम रखा गया और कार्यकर्ताओं के बीच किस तरह का उत्साहवर्धन हुआ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। महाकवरेज को मैं प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत महाकवरेज का धन्यवाद देता हूं कि हमारे जैसे छोटे नेता ना बार बार आप अपनी टीवी पे और दिखाओ, टीके लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव जी आए हैं, किस तरह का उत्साहवर्धन था लग आज जहाँ जहाँ हारी हुई विधानसभा सीटों पर वो गए हैं, क्या देखा आपने। देखिए, हमारे नेता सम्मानीय परम सम्मानीय अरुण यादव जी मध्य प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और उन्हें सागर संभाग की एक विशेष जिम्मेदारी मिली है और उन सीटों पर विशेष मिली है जहां पर कांग्रेस हार रही है। उसका मंथन मंडल सेक्टर वहां के पुराने कांग्रेसी दिग्गज कांग्रेसियों से मुलाकात करके कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हमारे बीच में आए थे और हमें लगता है कि उनके आने से जो एक माहौल बना है कांग्रेसियों के बीच में और कार्यकर्ताओं के बीच में, और हमें तो ये लगता है कि उनके आने से हर विधानसभा में 5 और 10,000 से किसी विधानसभा में कम का अंतर नहीं पड़ेगा। क्या लगता है इस बार कांग्रेस की क्या परिस्थिति बनने वाली है बिजौर विधानसभा, आप भी चूंकि उसमें दावेदारी कर रहे हैं। देखिए, हम दावेदारी कर रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जो विधायक बने हैं उनके कारनामों से ही उनकी हार तय है। कारनामे ऐसे, अब वो बार बार कहते हैं दारू की बात तो इतनी हो गई कि दारू का व्यापार उनका हर गली कूचे में चल रहा है। आप देख लें, एक नई चीज़ और आपको बता दें, अरे मैं तो उनसे ये कहूँगा, उन्होंने तो जटाशंकर धाम को नहीं छोड़ा। जटाशंकर धाम के नाम से मैं पर्ची आपको दे रहा हूँ, व्हाट्सएप आप दिखाएं चैनल पे। जटाशंकर धाम के नाम से चंदा लिया जाता है और एक देवरा में बैठा है, एक पड़रिया में बैठे हैं लोग, और वो जटाशंकर धाम के नाम से 5,000 6,000 प्रति ट्रक की रसीद काट रहे हैं। जटाशंकर के धाम पे अवैध वसूली कर रहे हैं। हम तो जटाशंकर धाम भी जा रहे हैं कि ये क्या चंदा आपके पास आ रहा है कि माननीय जियों के पास जा रहा है। तो नहीं, जो रसीद काट रहे हैं वो कौन है, ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं या बीजेपी विधायक से जुड़े हुए लोग हैं। उसमें मोबाइल नंबर तो है, मैं आपको दूंगा, आप लगाएं, बात करें ये कौन लोग हैं, क्योंकि हम बात फ़ोन लगाते हैं उठाते नहीं हैं। ये हैं वो टोटल इसके बालू के व्यापारी, अवैध बालू बिना पिट पास के। कौन सा संरक्षण दे रहा है इनको। अब उनसे बात करो तो कहते हैं कि हम तो यही मानेंगे कि जब जिनके पूरा एक प्रकार से बिजौर विधानसभा में एक एक कर्मचारी उनसे दबा हुआ है, तो हम तो यही मानेंगे कि संरक्षण तो विधायक जी का है। अच्छा, आप लोग और एक बात और, अरुण यादव जी ने अभी मन से कहा कि वो हिटलर शाही शासन कर रहे हैं यहाँ के विधायक जी। क्या हिटलर शाही क्या होता है शासन, किस तरह का शासन कर रहे हैं। हिटलर शाही ये है कि कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको बंद करा दो, उनकी ज़मीनें छुड़वा दो, उन पर फर्जी FIR करा दो और कहीं ना कहीं किसी न किसी से प्रताड़ित करवाओ। ये हिटलर शाही की पहचान है और ये बराबर क्षेत्र में, एक क्षेत्र में नहीं, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, चाहे आप ईसानगर देख लो, चाहे आप किशनगढ़ देख लो, सभी लोग इसी बात से डर रहे हैं कि कब हमारे पीछे पुलिस का बुलगुआ आ जाए, कब हमें पुलिस न धर लेवे। लोग बाग डर रहे हैं। क्या समीकरण बनने वाले हैं बिजौर विधानसभा के इस बार। समीकरण कांग्रेस की जीत तय है, निश्चित है, कांग्रेस जीतेगी। इतनी ज़्यादा वोटों से जीतेगी जितनी वोटों से विधायक जी जीते थे उतनी वोटों से वो हारेंगे, ये मेरा दावा है। नहीं, पिछली बार तो समीकरण बहुत नेगेटिव रहे यहाँ पे, कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त होगी। आप इतना दम इस बार कैसे भर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस उम्मीदवार की बात करें, क्योंकि कांग्रेस में बबलू शुक्ला थे, कांग्रेस में के लोगों पर उनका जुड़ाव था, कांग्रेस के लोग वो अपने साथ में ले गए थे, वहाँ कांग्रेस कमज़ोर हो गई थी। अब कांग्रेस ने नया संगठन तैयार किया है माननीय लखनलाल पटेल जी के नेतृत्व में,
संगठन बाखूबी तय काम कर रहा है। हम कहते हैं किसी बूथ पे ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि कांग्रेस के 5 से 10 और 15 मजबूत कार्यकर्ता मिलेंगे। नहीं, ऐसी अटकलें हैं कि कोई बाहरी उम्मीदवार आएगा यहाँ पे, उम्मीदवार बनाएगी कांग्रेस, क्योंकि माहौल है। क्या लगता है बाहरी उम्मीदवार को इस बार कांग्रेस मौका देगी? नहीं नहीं नहीं, ये तो खैर तय है। और ये हम लोगों ने कमलनाथ जी से भी और अपने आज माननीय अरुण यादव जी भी आए, उनसे भी निवेदन किया है कि 2 बातों पर जोर है। क्षेत्र का प्रत्याशी हो और कोई भी राजनीतिक दल छोड़ के आज कांग्रेस में ज्वाइन कर ले तो उसको टिकट ना दिया जाए। और हमें लगता है कमलनाथ जी इस बात पर पूर्ण आश्वासन दिया है। कमलनाथ जी ने खुद कहा है कि क्षेत्र की मांग करिए आप लोग। और एक तो पहले ही कमलनाथ जी इतने ठगाए जा चुके हैं इन धोखेबाजों से, अब धोखेबाजों को ऐसा नहीं होगा कि पार्टी मौका देगी। अच्छा, गुटबाजी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। गुटबाजी को कांग्रेस के लिए हालांकि प्रयासरत है, इस बार कांग्रेस दिख रही है इस बार गुटबाजी को पटाचेप करने, लेकिन फिर भी यदि गुटबाजी होती है तो कांग्रेस की क्या रणनीति रही? कम से कम गुटबाजी, कांग्रेस उम्मीदवार एक दूसरे को तो ना हराएं कम से कम। देखिए, आपको सबसे बड़ा उदाहरण मालूम है, गुबरन के हनुमान जी के जहाँ सभी लोगों ने कसम खाई, हाथ पसार के कसम खाई कि हम लोग कांग्रेस का प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह है पंजा। अब गुटबाजी का सवाल ही नहीं उठता कि गुटबाजी है। हाँ, अभी ऐसा है कि सब लोगों को लगता है कि हमें टिकट पा जाए तो सभी लोग अपने अपने लोगों को आगे करने में लगे हैं। लेकिन जब भी टिकट एक को मिलेगी, आप निश्चित माने कि सभी एक साथ और एक रणनीति के साथ मैदान में उतरेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है इस बार कांग्रेस की सरकार बनाना, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना। इस बार कांग्रेस में अरुण यादव जी आए, उन्होंने कार्यकर्ताओं में जो बड़ा विशाल भव्य कार्यकर्ताओं में दिखा भी उत्साह है। किस तरह का उत्साह था और कैसे मैनेज करेंगे, क्या संदेश दे के गए अरुण यादव? मैं तो पहले कह चुका हूँ, अरुण यादव जी ने सभी प्रत्याशियों बैठ के मुलाकात की, सभी से बात की, हर चीज़ उन्होंने बारीकी से समझा और सभी प्रत्याशियों से एकजुट होने की अपील की। और सभी प्रत्याशियों ने उनसे आश्वासन भी दिया कि हम सभी एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। तो क्या समीकरण बनेंगे इस बार बिजौर विधानसभा के? आप ये मानो, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस और तय कांग्रेस। अच्छा, पिछली बार उपमा यादव हैं, वो बीएसपी से चुनाव लड़ी थी, इस बार कांग्रेस से दावेदारी कर रही हैं, तो आप क्या लगता है कांग्रेस उनको मौका देगी? क्योंकि बड़ी दावे वो भी दावे कर रही हैं। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा समुद्र है। यहाँ कई प्रत्याशी आते हैं, कई प्रत्याशी टिकट मांगते हैं, इसमें बुराई की बात थोड़ी है। अगर अनुपमा यादव टिकट मांग रही है तो कौन सी गुनाह कर रही है? तो नहीं, तो आप जैसे पुराने कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करना, फिर दूसरे दलों का पार्टी का नेता आएगा वो टिकट दावेदार, तो आपको नहीं लगता नए पुराने कार्यकर्ताओं की अपेक्षा होगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कमलनाथ जी ने, आपने भी उनके कई वक्तव्य सुने हैं, कहे हैं। उन्होंने कई बार कहा हम सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, पार्टी के जो पार्टी में वफादारी से उतरा है, संगठन के प्रति वफादार है, उसको ही टिकट देंगे। ये कमलनाथ जी ने स्वयं कहा है। हमें नहीं लगता वो सर्वे जिसका अच्छा जाएगा टिकट उसको ही। कांग्रेस ने अपने एजेंडा फिक्स कर रखे हैं, अब स्थानीय मुद्दे आपने भी तय किए होंगे, क्या समीकरण बनेंगे उन मुद्दों को लेकर? और कांग्रेस के जो एजेंडा 5 बिंदुओं पर कांग्रेस खासतौर पर फोकस करने जा रही है, क्या समीकरण बनेंगे उन एजेंडे और आपके स्थानीय मुद्दों को लेकर? देखिए, पहली बात तो आज हर किसान परेशान है, लाइट से परेशान है। अगर उसका ट्रांसफार्मर बढ़ जाता है तो 2-2 माह 3-3 माह नहीं सुधरता, तो निश्चित माने किसान भी नाराज़ है भाजपा से। वहीं कमलनाथ जी किसानों के लिए 5 हॉर्स पावर तक की विद्युत फ्री की व्यवस्था कर रहे हैं। जितने उनके बिजली के बिल हैं उन्हें माफ़ करने की बात कर रहे हैं। अगर उनके ऊपर लाइट के कोई प्रकरण दर्ज हैं तो उन्हें भी वापस लेने की बात कर रहे हैं। किसान कुल मिला के कांग्रेस से संतुष्ट होता जा रहा है। आइए आप। अच्छा, महिला अपराध हो या और अब एक्टिविटी हो अपराध की, लगातार गिराव बढ़ रहा है, कांग्रेस किस नज़र से देखती हो? देखिए, भाजपा ने अभी तक नेता पैदा किए ही नहीं है, भाजपा में दलाल पैदा किए हैं। और जब दलाल अधिकारी कर्मचारियों से मिलते हैं तो ये मानिए कि अधिकारी कर्मचारियों नेताओं की साठगांठ हो जाती है, अपराध बढ़ने लगते हैं। अगर अधिकारी कर्मचारी पार्टी के बस में ना रहें तो ये मानिए कि प्रशासन और शासन बहुत अच्छा मजबूत चलेगा। तो आपको लगता है कि भाजपा के इशारों पर प्रशासन सरकारी तंत्र मशीनी चल रही है? अरे हमें क्या लगता है, आप खुद बताएं। पूरे
प्रदेश में ये व्याप्त है कि प्रशासन शासन के कहने पर ही पूरा अधिकारी कर्मचारी चल रहा है। आप तो पत्रकार हैं, हर जगह जाते हैं, आप हर जगह देखते हैं कि प्रशासन और शासन, अगर सबसे बड़ी बात तो चाहे नगरीय निकाय हो चाहे पंचायत हो, वहाँ जनप्रतिनिधियों की पूछ नहीं है। यदि भाजपा का मंडल अध्यक्ष चला जाता है, भाजपा कोई और कार्यकर्ता चला जाता है, तो आप मानिए कि उसकी वैल्यू हो जाती है। वो बेचारा सरपंच फर्श पर बैठता है, वो मंडल अध्यक्ष जिसकी कोई वैल्यू नहीं है वो मालूम चला कुर्सी पर बैठता है। तो ये तो निश्चित है कि अधिकारी कर्मचारी इस शासन के भाजपा के गुलाम हो चुके हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल और, नगर पंचायत सटाई में आप 2 पंचवर्षीय से काबिज हैं और वहाँ विकास ठीक दिखा भी है। वो विकास की प्रभाव से लेकर आप क्षेत्र में भी पहुँच रहे हैं, क्या इबारत लिखेंगे यदि आपको पार्टी मौका देती है, जनता का आशीर्वाद मिलता है? देखिए, हकीकत बात है, मैं विकास, रोड, सड़क और बिल्डिंगों को नहीं मानता। मैं विकास मानता हूँ उन चीज़ों को जिसमें आदमी का मूलभूत विकास तो हो, आदमी की जेब में पैसा तो आए, आदमी को मनरेगा हो या कोई भी सरकारी स्थिति हो उसके तहत उसको रोजगार तो मिले। जब आदमी का विकास होगा तब आप मानिए कि गांव का विकास होगा, गांव का विकास होगा तो आप मानिए विधानसभा का विकास होगा। हम विकास इसको नहीं मानते। हमने एक 10 लाख की बिल्डिंग बना दी और हॉस्पिटल की, वो डॉक्टर है नहीं, उस बिल्डिंग से क्या दवाई हो पाएगी? एक हमारे मित्र हैं ग्वालियर के, आए, बोले आपके छतरपुर तो काफ़ी विकास हो गया। हम क्यों भाई? अरे बोले देखो कितने बड़े बड़े होटल बन गए। अब ये होटलों से तो बड़े आदमियों का विकास होता है। उस गरीब आदमी से पूछिए जिसकी जेब में खाने को पैसा नहीं है, उस मजदूर आदमी से पूछिए जो शाम तक मजदूरी ना करे तो उसको पेट भरने के लिए रोटी नसीब नहीं होती है। विकास वो है जब हम मजदूरों को जितनी मजदूरी है, नरेगा जैसी योजना सुचारू रूप से चला सके, हम गांव में कोई ना कोई ऐसा रोजगार खोल सके, ऐसा निर्माण कार्य खोल सके कि हर घर में पैसा पहुंचे। आज यहाँ पे हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता है, बिजौर विधानसभा पूरी जिले से आए, किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे कार्यकर्ताओं? मैं तो कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि अभी आप 4 आए हैं, अगली बार 40 आएँ, फिर 400 आएँ और इस नकम्मी नाकारा भाजपा सरकार को, इन ऐसे भ्रष्ट विधायकों को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करें। और हमें लगता है कि ये लोग जिस मुस्तैदी के साथ, दमंगी के साथ और हौसले के साथ आज यहाँ आए हैं, ये निश्चित है कि विधायक को उखाड़ के फेंकेंगे। चलिए, तो हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के यहाँ दावेदार थे बिजौर विधानसभा से राजेश शर्मा जी, वो हमारे साथ मौजूद थे और तमाम यहाँ पर गतिविधियों पर और राजनीतिक एक्टिविटी पर हमने बात की। आज यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव भी, उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच जोश भरा और यहाँ उम्मीदवारों की नब्ज टटोली। तो तमाम बिंदुओं के साथ बने रहिए। मैं हूँ राकेश छारिया, नमस्कार।